हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक बार एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और इसका नाम है उत्तर संरचनावादी तथा उत्तर आधुनिकवादी उपागम। तो ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इग्नू की पॉलिटिकल साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि ये इस पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा इसके बारे में पूछा जाता है। आधुनिकवादी उपागम क्या होता है, औपनिवेशवाद क्या होता है, ये तो 11th-12th के भी स्टूडेंट से पूछा जाता है हमेशा। औपनिवेशवाद हमेशा हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो स्पेशली मैंने ये जो चैप्टर है MPS 02 की बुक के लिए जो बनाया है, जो भी MPS के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसमें जो भी इग्नू की बुक होती है काफ़ी लेंदी और काफ़ी हार्ड लैंग्वेज वहाँ पे लिखी होती है, तो मैंने उसी को जो है इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको जो है चैप्टर को इजी करने की कोशिश करिए। सारे ही पॉइंट्स आपके चैप्टर के इसमें शामिल किए गए हैं जो भी आपके MPS 02 के इस चैप्टर में थे। चैप्टर 6 है ये उसका, और जो भी पॉइंट्स उसमें थे उसको शामिल किया गया है। तो इसके बारे में जो मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर के अंदर वो है उत्तर आधुनिकतावादी के बारे में पहले हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, यानी कि जो MPS 02 की बुक थी वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आधुनिकतावादी का क्या रोल था और उत्तर आधुनिक औपनिवेशवाद क्या है और औपनिवेशवाद के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ क्या सिद्धांत थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मतलब कि इसमें जो भी चीज़ें हैं काफ़ी जानने लायक हैं, जो आपको सारी पता होनी चाहिए, सबको मैंने ऐड किया है। आप वीडियो को एंड तक देखें, आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर आधुनिकतावादी क्या है। उत्तर आधुनिकतावादी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडवांस मॉडर्निटी, जो कि 20वीं सेंचुरी के बाद आई, यानी कि अब हम जिस एज में जी रहे हैं, जिस स्टेज में हम जी रहे हैं उसे ही कहते हैं एडवांस मॉडर्निटी। हमने सब कुछ क्या है मॉडर्न हो गया है, हम मॉडर्निटी को अपनाते हैं, हर चीज़ क्या है कुछ नया करने की सोचते हैं, तो इसे ही कहते हैं कि हम जो है एडवांस मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्निटी को हमने अपना लिया है। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में क्या था, लोग पुरानी विचारधाराओं को मानते थे और जो पुराने टाइम से चला आ रहा था उसी में विश्वास करते थे। फिर उसके बाद टाइम थोड़ा बदला। 17वीं सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे थोड़ा आधुनिकवादी था, यानी कि कुछ लोगों ने काफ़ी हद तक जो है नयापन अपने अंदर लाया था। कई विकास हो गए थे, इंसानों को, व्यक्ति को जो है महत्व देने लगा था। तो पुराने टाइम में क्या चला आ रहा था, उसके बाद क्या विकास हुआ, कौन सी स्टेज आई, फिर उसके बाद आया उत्तर आधुनिकतावादी। तो पहले हम पुराने से शुरू करेंगे। सबसे पहले जो था 15वीं सेंचुरी से मैं आप बात करूँगी। सबसे पहले क्या था, जो पहले का टाइम था, जैसे हम कहते हैं प्री मॉडर्निटी, यानी कि आधुनिकतावादी से भी पहले की बात हम करेंगे इसमें। उसमें क्या था, सिर्फ धर्म को माना जाता था। सबसे पहले लोग जो है उन्हें अपना कुछ नहीं पता था कि हमें आगे क्या करना है और कैसे अपना जीवन जो है हम अपना विकास करेंगे जीवन में, ये सब उनको नहीं पता था। वहाँ पे क्या होता था, सिर्फ धर्म की बात लोग करते थे, ईश्वर में विश्वास रखने की बात करते थे। और जो भी वहाँ पे जो भी धर्म के पादरी वगैरह होते थे वहाँ पे, वो लोग लोगों में क्या करते थे, धर्म के प्रति ही जागरूकता लाते थे कि हमें जो है हमेशा ईश्वर की जो है पूजा करती रहनी चाहिए और पूरा जीवन हमें जो है अपने ईश्वर के बारे में सोचते हुए ही गुजार देना चाहिए। तो इस बारे में यहाँ पे चर्चा की जाती थी। 15वीं सेंचुरी की ये बात है। और यहाँ पे जो है जो पादरी होते थे हमेशा लोगों को कहते थे जो है उन्हें क्रिश्चियन धर्म अपनाना चाहिए। और जो भी चर्च वगैरह वहाँ पे होते थे, वहाँ पे भी सब में जो है ईश्वर के महत्व की बात वहाँ पे होती थी। तो उसके बाद ये स्टेज थी, यहाँ पे लोगों का विकास बिल्कुल नहीं था, वो सिर्फ ईश्वर में मानते थे और उसी के हिसाब से चले जा रहे थे। पर इसका फ़ायदा भी उठा रहे थे कई लोग, मतलब कुछ लोग जो थे जैसे कि पादरी थे, उन्हें पता था सब कुछ, मतलब तो उन्होंने क्या किया, लोगों के धर्म के विश्वास का जो है अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने धर्म पे विश्वास दिलाया, लोगों का धर्म बदला। तो ये सब हो रहा था 15वीं सेंचुरी में, तो सब धर्म की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद थोड़े चेंजेस आए। 17वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या था, लोगों ने क्या है अब अपने आप को समझने लग गए थे।
यहाँ पे थोड़ा धर्म से हट के अब लोग व्यक्ति को महत्व देने लग गए थे। यानी कि वो कहते थे कि अब व्यक्ति में भी जो है सोचने समझने की शक्ति होती है, व्यक्ति जो है अपने कार्य खुद कर सकता है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाद की बात आ गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में उदारवाद के बारे में, उसमें क्या है, व्यक्ति को महत्व देने लगा था। व्यक्ति क्या है, व्यक्ति क्या होता है, एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक अपने जो है मस्तिष्क का यूज़ कर सकता है, अपने दिमाग का यूज़ करके जो है अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। तो जो 17वीं सेंचुरी थी, यहाँ पे व्यक्ति को महत्व दिया जाने लगा। फिर उसके बाद उसमें और चेंजेस हुए। मतलब कि 17वीं सेंचुरी में हम कह सकते हैं कि आधुनिकतावादी आ गए थे। आधुनिकता को हमने अपना लिया था क्योंकि हम व्यक्ति को महत्व देने लग गए थे। पर उसके बाद 20वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ उत्तर आधुनिकतावादी, यानी कि एडवांस मॉडर्निटी। एडवांस मॉडर्निटी को हमने अपनाया था, यानी कि अब हम जो है क्या करते हैं, नई नई चीज़ों को अपनाते हैं। और यहाँ पे हम किसको देखते हैं, हम वास्तविकता को देखते हैं। यानी कि वास्तव में जो है, हम सिर्फ ईश्वर में ही नहीं मानते, अब जो वास्तव में चीज़ें होती हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस सब को हम जो है अपनाते हैं और विश्वास रखते हैं अपने आप पर भी, ईश्वर पर भी, और जो है हमेशा नई चीज़ों को अपनाने की बात करते हैं। तो उत्तर आधुनिकतावादी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है एडवांस लेवल की जो है मॉडर्निटी है। 20वीं सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके जो प्रमुख जिन्होंने इसके बारे में बताया था, उत्तर आधुनिकतावादी के विचार जो लेकर आए थे, वो थे प्रमुख उसमें दरीदा और मार्कल फूका। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हमेशा पूछा जाएगा। और अगर आप जब भी उत्तर आधुनिकतावादी के बारे में लिख रहे हैं तो आपको ये दो नाम पहले डिफ़ाइन करने हैं कि ये कौन थे और इनके बारे में जो है इन्होंने क्या राय दी थी अपनी उत्तर आधुनिकतावादी के बारे में। तो यही मैं आपको बताऊंगी। दरीदा और मार्कल फूका जो क्या कहते थे, वो विश्वास में बात रखते थे, वास्तविकता की धारणा रखते थे और मनुष्य के बजाय समुदाय को महत्व देते थे। यहाँ पे एडवांस मॉडर्निटी में क्या हो गया था, वास्तविकता को हम देखने लग गए हैं, जो भी यानी कि वास्तव में जो हो सकता है और क्या हो रहा है समाज में, और ये सब जो है लोग कैसे कर रहे हैं अपना विकास, इसके बारे में यहाँ पे वास्तविकता को हम पहचानने लग गए थे। और यहाँ पे क्या बात करते हैं दरीदा और मार्कल, ये कहते हैं कि मनुष्य को जो है अपने समुदाय में रहकर अपना विकास करना चाहिए। जो आधुनिकवादी थी, मैंने आपको बताया, वहाँ पे व्यक्ति को महत्व दिया जाता था। 17वीं सेंचुरी की बात है, वहाँ पे व्यक्ति जो है अपना विकास खुद करे, प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाती थी। पर 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ, मनुष्य के बजाय समुदाय को महत्व देने जाने लगा। मनुष्य की बजाय समुदाय को महत्व देते, क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि कोई भी व्यक्ति अकेला अपना विकास नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अगर अकेला होता है तो वो हर चीज़ मतलब अपनी नहीं कर पाता, अपना विकास नहीं कर पाता। उसे कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, उसके सहारे क्या है, वो अपना आगे लेके चलता, आगे सब विकास करता है। तो दरीदा कहते हैं कि हमें मनुष्य की बजाय समुदाय में रहना चाहिए और अपने जो भी हित हैं, जो भी हम करना चाहते, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, वो समुदाय में रहकर हमें पूरे करने चाहिए। तो ये था उत्तर आधुनिकतावादी के ये विचार थे, दरीदा और मार्कल फूका के विचार थे। ये 20वीं सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई, ये आपको याद रखना है। और पहले कैसा टाइम था, उसके बाद थोड़ा चेंजेस आए, तो क्या टाइम था, फिर आपके बाद उसके बाद जो इस चैप्टर में पूछा गया है उत्तर आधुनिकतावादी, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उत्तर आधुनिकतावादी के सिद्धांत। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, यानी कि पूरी जो बुक है आपकी MPS 02, जो मैं ये चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो बुक है उसके बारे में है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे रिलेशन कैसे हैं और उस पर क्या असर पड़ता है, उसके बारे में हम इस बुक में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर मॉडर्निटी की बात हो रही है तो इसका हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो जो आधुनिकतावादी है, जो मॉडर्निटी है, इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या सिद्धांत है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये क्या करता है, ये सत्य की अवहेलना करता है, यानी कि ये सच में नहीं मानता। ये कहता है जो व्यक्ति करना चाहता है, जो भी सही वो कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो उसके लिए सच है। तो इसमें कुछ भी सत्य या कुछ भी सही या गलत कोई नहीं मानता है, सत्य की अवहेलना करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम मॉडर्निटी को देखें कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करते हैं मॉडर्निटी की, तो हम सत्य में नहीं मानते। जो सही होता है, जो गलत होता है, वो हम अपने हिसाब से जो है बदलते रहते हैं।
उसके बाद ये कहते हैं कि क्रांति द्वारा पारंपरिक विचारों को बदलने में महत्व देते हैं, यानी कि ये पारंपरिक विचारों को जो है अब हम तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पारंपरिक विचार, जो पुराने विचार थे, जो पुराने समय के लोग जो कहते थे, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि महिलाओं के बारे में पहले क्या कहा जाता था कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करेंगी और बाहर का काम उनके क्या है, उनके बस का नहीं होता, या फिर ऐसी बातें जो है, ऐसी विचारधारा पुराने लोगों की थी। तो अब हमें क्या करना है? इसको चेंज कर रहे हैं। पर इसको चेंज कैसे कर रहे हैं हम? बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे महिलाओं के ऐसी क्रांतियाँ उन्होंने की, ऐसे आंदोलन किए महिलाओं ने अपने हक के लिए, तब जाके ये चेंजेस आए हैं। तो इन चेंजेस को हम कैसे लाएं? क्रांति द्वारा। तो ये जो आधुनिकतावादी है, ये क्रांति को महत्व देता है। क्रांति द्वारा ये पारंपरिक विचारों को बदलने में ये महत्व देता है, क्योंकि हम अगर क्रांति करते हैं, किसी चीज़ का विरोध करते हैं, तभी जाके जो है हम अपने जो पुराने विचार चले आ रहे हैं उनको बदल सकते हैं। तो ये इसका विचार है। और तीसरा इसने कहा है कि इनकी शिक्षा प्रणाली धर्म की बजाय समाज के अन्य मुद्दों पर थी, जैसे महिलाओं व गरीबों के लिए कार्य करना। तो इनकी मॉडर्निटी में हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी है? अब हम धर्म को नहीं मानते। पहले क्या होता था? सिर्फ धर्म के बारे भी लोगों को सिखाया जाता था। अगर मैंने आपको जैसे बताया कि पुराने टाइम में क्या था, सिर्फ धर्म की लोग बातें करते थे, उनकी जो शिक्षा होती थी वो भी सिर्फ धर्म से रिलेटिव, उनके ईश्वर से रिलेटिव ही उनको पढ़ाया जाता था। पर आज के जो टाइम है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ पे हर किसी चीज़ के बारे में, हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, और समाज में क्या हो रहा है, हमारे कैसे हम गरीबों के लिए कार्य कर सकते हैं, कैसे महिलाओं के लिए जो है हम आगे उन्हें बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये तो जो एडवांस मॉडर्निटी की जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है? ये धर्म की बजाय समाज के अन्य मुद्दों पर थी, जैसे महिलाओं व गरीबों के लिए कार्य करना। तो जो भी सोशल इश्यूज़ होते हैं, महिलाओं के लिए कार्य करना या गरीबों के लिए कार्य करना, ये सब जो है एडवांस मॉडर्निटी में आते हैं। तो पारंपरिक तर्क की अवहेलना करते हैं। पारंपरिक तर्क यानी कि जो वही जो पुराने समय से जो लोग कहते थे कि ऐसा मत करो तो ये हो जाएगा, जैसे जो भी अपशगुन की बातें करते थे, पारंपरिक तर्क जो वो देते थे, उस तर्क को ये क्या करता है? तोड़ता है। उस तर्क को ये नहीं मानता। जो भी बताते थे कि जो भी हमारे पुराने समय से, जैसे महिलाओं को लेकर ही मैंने आपको बताया कि महिलाएं जो है बाहर का काम नहीं कर सकती, घर का कार्य करती हैं वो सिर्फ। तो इन सब चीज़ों को वो क्या कहते हैं, ये जो तर्क लोग देते थे, पुराने लोग जो इसके बारे में बताते थे, इस सब का उन्होंने इनकार करते हैं आज हम, कि आज ऐसा नहीं है। हर इंसान जो है अपना विकास कर सकता है, हर कोई कार्य कर सकता है, महिलाएं हो चाहे वो और भी कोई हो, तो हर व्यक्ति को ये अधिकार है। तो जो भी पुराने तर्क थे, जो पुराने लोग अपनी सोच देते थे, उस सब को हमने तोड़ा है मॉडर्निटी ने। तो ये सब थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत, किसमें? आधुनिकतावादी में। तो ये आपको होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मैंने आपको जो भी बताया पॉइंट्स में, मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट्स में काफ़ी जो है ब्रीफ आपको उसकी नॉलेज दे के आपको समझाने की कोशिश करिए। इसके ब्रीफ नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप हमसे ले सकते हैं। तो पहले हम आगे देख लेते हैं उत्तर औपनिवेशवाद के बारे में। उत्तर औपनिवेशवाद क्या था, पहले मैं आपको बता दूं। औपनिवेशवाद जैसे कि कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश पर अपना कब्जा कर लेता है, जैसे कुछ भी उसके अधिकारों पे, उसके जो भी शक्तियाँ हैं उस पर अपना कब्जा कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं औपनिवेशवाद कर लेना, औपनिवेश कर लेना उस देश को। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, ब्रिटिशों ने क्या किया था, इंडिया पे जो है अपना कब्जा कर लिया था, इंडिया के लोगों को जो है अपना गुलाम बना लिया था। उसके जो भी उससे कार्य लेने होते थे, जो भी उससे काम निकलवाना होता था, वो भारतीय लोगों से करवाते थे काम। तो उसने क्या कर लिया, हम क्या हो गए थे, औपनिवेश हो गए थे। तो इसी को कहते हैं, अगर कोई दूसरा देश एक देश पर कब्जा कर लेता है अपना, तो उसको वो क्या हो जाता है, औपनिवेश कर लेता है। तो वो जो देश जिस पर कब्जा किया गया है वो औपनिवेश कहलाता है। और औपनिवेश वो किसके द्वारा होता है, एक बड़ी शक्ति के द्वारा। तो हम जैसे कि इंडिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ब्रिटिश लोग के हम औपनिवेश थे, और ब्रिटिश क्या थी, एक बड़ी शक्ति थी। तो उत्तर औपनिवेशवाद यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ेंगे, जब किसी देश द्वारा किसी अन्य देश पर कब्जा कर लिया जाता है तो वह देश औपनिवेशिक हो जाता है। तो हम जैसे इंडिया ब्रिटिशों के द्वारा औपनिवेशिक हो गई थी।
तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्तर औपनिवेशवाद के क्या सिद्धांत है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल लेवल पर हमने औपनिवेशवाद को के क्या सिद्धांत हमने अपनाए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में किसने बताया था, इंटरनेशनल लेवल पर हम औपनिवेशवाद के क्या सिद्धांत हम अपनाते हैं, इसके बारे में भूपेंद्र बरार ने बताया था। भूपेंद्र बरार इन्होंने जो है इसके बारे में विचार दिए थे। ये नाम आपसे पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर मतलब कि आपका कभी भी क्वेश्चन बनता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत बताइए, तो भूपेंद्र बरार की क्या इसमें राय थी उसके बारे में आपको बताना है। तो वो क्या कहते थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अनेक विद्वान उत्तर औपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग राज्य की औपनिवेशिक प्रकृति, राष्ट्रवाद समाज और पूर्व औपनिवेशवाद देशों की या नए स्वतंत्र हुए देशों की संस्कृति व्यक्त करने के लिए करते हैं। ये क्या करते थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो भी जितने भी विद्वान थे, सिर्फ भूपेंद्र ही नहीं और भी कई विद्वान ऐसे रहे जिन्होंने औपनिवेशवाद को क्या देखा कि हम अगर औपनिवेशवाद को हम देखें तो वो क्या करता है, औपनिवेशवाद किसी देश की जो भी राजनीतिक आर्थिक जो भी स्थिति होती है सब पर उसका कब्जा हो जाता है। ब्रिटिशों ने अगर हम पे कब्जा कर लिया जैसे, तो वो सभी पर उसने कब्जा किया था। हमारे जो भी हमारी पॉलिटिक्स चल रही थी, जो भी हमारा आर्थिक विकास था, वो सब किसके हाथों में हो गया था, ब्रिटिशों के हाथ में हो गया था। तो यहाँ पे भी जो हम पे जो भी देश कब्ज़ा कर लेता है वो हमारे आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक जो भी सांस्कृतिक यानी कि जो भी हम पहनते हैं खाते हैं उस पर सब किसका हक हो जाता है, जो भी देश महाशक्ति हम पर कब्जा कर लेती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इस की क्या बात कहते हैं भूपेंद्र बरार, वो कहते हैं कि जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखें औपनिवेशवाद को, तो हम क्या है इसमें इसके बारे में पढ़कर हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि औपनिवेशवाद क्या होता है, जो भी पुराने टाइम में चला आ रहा हो और आज के पुराने टाइम पे जो भी उसकी संस्कृति के बारे में राजनीति के बारे में उस पर जिस पे कब्जा कर लिया, हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके औपनिवेशवाद के बारे में पढ़ के हम वहाँ की संस्कृति को जान सकते हैं कि क्या संस्कृति फिर वहाँ पे अपनाई गई। अगर किसी राष्ट्र ने हम पे कब्जा किया है तो उसकी क्या संस्कृति अपनाई गई हमारे द्वारा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब अगर ब्रिटिशों ने हमारे यहाँ पे आते हैं तो हम उनकी क्या चीज़ें अपनाने लग गए हैं, उनके जैसे कपड़े पहनने लग गए हैं, उनके जैसा खान पीन जो है हम अपनाते हैं। तो ये संस्कृति हमारी किसके द्वारा पता चलती है, औपनिवेशवाद के द्वारा। तो क्योंकि हमारा ब्रिटिशों का हम पे राज था, इस वजह से। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहते हैं कि राज्य की औपनिवेशिक प्रकृति, राष्ट्रवाद समाज और पूर्व औपनिवेशवाद देशों की या नए स्वतंत्र हुआ देशों की संस्कृति व्यक्त करने के लिए करते हैं। यानी कि हम उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि उस पर कौन सा औपनिवेशवाद रहा, कौन सी देश की शक्ति का कब्जा रहा। क्योंकि जिस देश की शक्ति का कब्जा होता है उसी देश की जो है हम चीज़ें अपनाते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी संस्कृति को जान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर औपनिवेशवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया गया। तो इसके सिद्धांतों के बारे में यही बताया गया। तो आपको ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में बताया, पर अगर इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है तो आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और औपनिवेशिक क्या होता है पहले आपको ये बताएंगे। फिर भूपेंद्र बरार ने इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से कैसे जोड़ा, इसका महत्व कैसे बताया, इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है, अपनी राजनीतिक सांस्कृतिक और जो भी आर्थिक स्थिति होती है उसमें पूरी तरह उसका कब्जा हो जाता है, उसको वो अपना लेता है पूरी तरह, और उस जो भी महाशक्ति उस पर कब्जा करती है उसी के जो भी विचार थे हम उसको अपनाने लगते हैं। तो उसके बारे में फिर आप बताएंगे कि ये सब आपको क्या किस में बताना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो भी औपनिवेशिक सिद्धांत होते हैं इसके बारे में फिर आप बताएंगे। और इसी से क्या होता है, हम किसी देश की संस्कृति को जान सकते हैं, उस देश में क्या चल रहा था, पुराने टाइम में सब कुछ कैसा था। यानी कि अगर पुराने टाइम से उस पर किसी शक्ति का कब्जा रहा तो वो कैसी शक्तियों को अपनाने लगा और कैसी चीज़ें वो करने लगा, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, औपनिवेशवाद के बात करके ही हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय अगर आपका ये क्वेश्चन बनता है तो आपको इस तरीके से लिखना है, और अगर कोई और क्वेश्चन अगर इसमें से बन सकता है वो है, वैसे ये पूरे पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाए हैं इस टॉपिक में, ये सभी जो है एक इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन जो बनते हैं उन्हीं टॉपिक्स को मैंने लिया है इसमें।
तो इसका अगर क्वेश्चन बनता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उत्तर आधुनिकतावादी के सिद्धांत बताइए, तो इसके सिद्धांत मैंने आपको सारे बता दिए कि आधुनिकतावादी मॉडर्निटी क्या बात करती है, वो सत्य को जो है हटाने की बात करती है कि सत्य कुछ नहीं होता, सच कुछ नहीं होता, सब हम क्या करते हैं अपने मर्जी के हिसाब से जो भी करते हैं, हमारे लिए जो सही है हम वो करते हैं। और हम क्रांति के द्वारा क्या कर सकते हैं, पुराने विचारों को जो है हम बदल सकते हैं। और हम शिक्षा प्रणाली हमने कैसी अपनाई है, धर्म की बजाय अब हम सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं। पारंपरिक तर्क की अवहेलना करते हैं, जो भी पुराने समय की सोच चली आ रही है, जो भी शगुन अपशगुन की बातें होती थी, अब उसको हम क्या है अवहेलना करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। तो ये क्या था, मॉडर्निटी में हमने ये चीज़ें कर ली हैं। तो ये सिद्धांत आपसे पूछे जाएंगे, आधुनिकतावादी के सिद्धांत। तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं और इनको आप एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें बनता है। और आपको उत्तर आधुनिकतावादी के बारे में पूछा जाता है या फिर आपको सिद्धांत भी पूछे जाते हैं। तो ये कब शुरू हुआ और पुराने समय में क्या था, आपको जैसे मैंने बताया धर्म की बात होती थी, फिर उसके बाद चेंजेस हुआ, व्यक्ति को महत्व दिया जाने लगा। और उत्तर आधुनिकतावादी में फिर क्या आया, व्यक्ति के बजाय यहाँ पे समुदाय को महत्व देने जाने लगा। तो इसके बारे में फिर आपको बताना है। ऐसे करके जो है आप अपना क्वेश्चंस लिख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दरीदा और मार्शल फूका का नाम आपको इस पूरे चैप्टर में ज़रूर याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन बनता है आपको इनका नाम ज़रूर ऐड करना है, अगर आधुनिकतावादी से कोई भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से आप जो है अपना क्वेश्चन लिखेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हैं वो आप लिखेंगे। पॉइंट्स बना के अगर आप आंसर देते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा आंसर बनता है। तो अगर आपको उसके फुल नोट्स चाहिए तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी शॉर्ट में जो है आपको इसमें चैप्टर्स पूरा समझाया है, पूरा क्लियर किया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक करें। आपको जो भी अगर डाउट होता है या कुछ ऐसा आपको कुछ अगर आपको नया टॉपिक भी चाहिए, किसी और टॉपिक पे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो हम जो है आप ही के टॉपिक पे बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपको उसके फुल नोट्स चाहिए तो आप हमें जो है व्हाट्सएप पर यहाँ पे नंबर आपको शो हो रहा है, इस पर DM करके जो है आप हमसे नोट्स ले सकते हैं।